जय हिंद दोस्तों। 8 PM सेंद्रीय सॉल्यूशन शो में आपका स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों, कुछ मेरे व्यूअर्स मुझसे नाराज हो रहे थे कि आप रोज शो पर नहीं आ रहे हैं, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि मैं पूरे हफ्ते हर दिन जो है शो को नहीं चलाऊंगा। कुछ इंगेजमेंट की वजह से हफ्ते में 3 दिन ही शो को चला पाऊंगा, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार। दोस्तों, आपकी असुविधा के लिए खेद है, लेकिन रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस शो को मैं भविष्य में कम या ज्यादा करने की भी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, चलते हैं मेन मुद्दे की ओर। से पहले मैं आपको यह खबर दिखा देता हूं। आप देख रहे होंगे कि लेटर पीसीडीए की तरफ से अपनी वेबसाइट पर जारी किया गया, और आपके लिए बड़ी खुशी की बात है कि अब बैंकों के अलावा डीपीडीओ भी जो है स्पर्श माइग्रेटेड पेंशनर का लाइफ सर्टिफिकेट लेंगे। दोस्तों, कई कमेंट्स मुझ पर आ रहे थे कि कई बैंक जो हैं लाइफ सर्टिफिकेट नहीं ले रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं पीसीडीए ने सभी बैंकों को जो है यह लेटर जारी किया हुआ है। आप जो है पीसीडीए की वेबसाइट में जाकर ऊपर स्क्रॉलिंग में भी चल रहा होगा रिगार्डिंग लाइफ सर्टिफिकेट ऑफ माइग्रेटेड पेंशनर, तो आप जब इसको क्लिक करेंगे तो आपको ये डीपीडीओ वाला और बैंक वाला लेटर दोनों के दोनों जो है आपको डाउनलोड कर सकते हैं, और बैंक में भी जाकर आप दिखा सकते हैं कि सर ये निर्देश दिए गए हैं, तो आप हमारा लाइफ सर्टिफिकेट क्यों नहीं ले रहे हैं। तो दोस्तों, अगला कमेंट आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। स्क्रीन पर दिख नहीं रहा, और वो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि इसके रिगार्डिंग मुझे सैकड़ों कमेंट्स आए हैं, इवन कि मुझे फोन भी आए हैं। और कॉमन सवाल यह है कि वे अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे चुके हैं, चाहे फेस आईडी के माध्यम से या बैंक में जाकर के, जीवन प्रमाण से, सीएससी के माध्यम से, लेकिन उनका अभी तक स्टेटस जो है स्पर्श पोर्टल पर कंप्लीटेड नहीं दिखा रहा है, और जो उनकी नेक्स्ट ड्यू है 30 नवंबर 2023 को दिखानी चाहिए, वो नहीं दिखा रहा है। तो कोई ना कोई हर कमेंट्स में पूछ रहा है कि हमें 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन हो गए, इस माध्यम से दिया था, उस माध्यम से दिया था, क्या हमको जो है दोबारा अपना लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा? हम क्या करें, इसका जवाब दीजिए। हालांकि दोस्तों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आपने अगर सही तरीके से लाइफ सर्टिफिकेट कहीं भी दे दिया है, चाहे मोबाइल के माध्यम से दिया, चाहे सीएससी के माध्यम से, चाहे बैंक में जाकर दिया है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप रिलैक्स हो जाएं, चाहे आपका स्पर्श में अभी कुछ भी स्टेटस न दिखा रहा हो। आप इस चीज को समझिए कि आपने अपना काम कर दिया है लाइफ सर्टिफिकेट सही तरीके से सबमिट करके। अब जो आपने सबमिशन किया है वह जो है स्पर्श पीसीडीए के डेटाबेस में सेव है। जिस दिन उसे वो रन कर देंगे आपका स्टेटस उसमें दिखाई देगा। अब आप पूछ रहे हैं कि कितने दिन में होगा, तो दोस्तों ये कभी भी हो सकता है। कुछों का तो 30 नवंबर से पहले ही हो जाएगा, और कुछ का 30 नवंबर के बाद भी होगा। अब जिनका डायरेक्टली स्पर्श पीसीडीए के लिए सबमिशन हुआ है लाइफ सर्टिफिकेट, उनका तो 30 नवंबर से पहले जो है अपडेट हो जाना चाहिए। लेकिन जिनका जो है बैंकों के माध्यम से मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट या स्पर्श के पीपीओ नंबर उनके पास नहीं थे, उन्होंने ई पीपीओ नंबर से अपने जो है लाइफ सर्टिफिकेट दिए हैं, तो उनका दिसंबर में भी अपडेट हो सकता है। वो क्यों हो सकता है? क्योंकि जो लेटर स्पर्श पीसीडीए ने बैंक को दिया है उसमें साफ लिखा हुआ है कि दिसंबर के पहले वीक में पूरी रिपोर्ट बनाकर बैंक जो है पीसीडीए स्पर्श को भेजेंगे, उसके बाद वो उसे अपडेट करेंगे। कई पूछ रहे हैं कि सर पेंशन बंद तो नहीं हो जाएगी? दोस्तों, 32 लाख डिफेंस पेंशनर्स हैं। कितनों की पेंशन बंद कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको नवंबर में अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे देना है और रिलैक्स हो जाना है। हालांकि बीच बीच में आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे कमेंट्स में जो फॉरेन में रह रहे हैं हमारे साथी, एक्स सर्विसमैन साथी, वेटरन्स, या तो वहां पर सेटल हो चुके हैं या फिर जो है वहां पर कुछ जॉब कर रहे हैं, जो एनआरआईज हैं, उनके भी कई कमेंट्स आते हैं कि उनको लाइफ सर्टिफिकेट किस तरह से सबमिट करना है। मैंने वैसे उनको बताया हुआ है कि जो है उन्होंने एम्बेसी के थ्रू अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना है। तो इसी संबंध में टी सेवा यानी कि ट्राई सर्विसेज एक्स सर्विस एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने भी एक लेटर जारी किया है, जिसमें जो है अलग अलग ईमेल आईडी दी हुई है। आप देख भी रहे होंगे स्क्रीन पर। आर्मी ऑफिसर्स के लिए ये वाली ईमेल आईडी है, आर्मी जीएसओआर के लिए ये वाली ईमेल आईडी है, नेवी, एयरफोर्स और सिविलियन। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे सारे के सारे ईमेल आईडी लिखे हुए हैं। तो आपने अपना मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट पूरा भर करके उसको साइन करवा करके इस ईमेल एड्रेस पे भेज देना है, और वो जो है आपके कंसर्न पीडीए को चला जाएगा और आपका लाइफ सर्टिफिकेट सक्सेसफुली वहां पर अपडेट कर दिया जाएगा। एमके सिंह जी लिखते हैं कि उन्होंने मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि एमएलसी डाउनलोड किया है, और इसमें जो है डाउनलोड की डेट आ रही है। अब इसके बाद उन्होंने इसको भरना है, इस पे साइन करवाने हैं, उसके बाद अपलोड करना है। तो इसकी वैलिडिटी कितने दिन तक की होती है? तो दोस्तों, एमएलसी का ऐसा कोई टाइम लिमिट है नहीं, लेकिन जब भी आप इसको अपलोड करेंगे तो आपकी वो वाली डेट उसमें अपडेट हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, अपलोड करने से पहले एक चीज का ध्यान जरूर रखना, आपका उसी नंबर का एमएलसी फॉर्म अपलोड होना चाहिए जो आपने जनरेट किया था। तो आपने अगर एमएलसी दूसरा जनरेट कर दिया है तो उससे पहले वाले नंबर का आप अपलोड नहीं कर सकते। जो सबसे लास्ट में आपने जनरेट किया है उसी को जो है आपको अपलोड करना पड़ेगा, इसलिए इस चीज का ध्यान जरूर रखना। अगला कमेंट आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। मनोज कुमार जी लिखते हैं, सर माय फादर इज ए पेंशनर थ्रू डिफेंस पेंशन एमईएस इलाहाबाद। जब मेरे फादर ऑन जॉब थे तो उनकी पत्नी की डेथ हो गई और उन्होंने मेरी मदर से शादी किया, और जब रिटायर हुए तो मेरी मदर का नाम पेंशन रिकॉर्ड में लिखा हुआ है।
तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब मैं आप अपने फादर का जीवन प्रमाण दूं तो रीमैरिज के ऑप्शन पर यस करना है या नो करना, प्लीज बताने की कृपा करें। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए जब वो सर्विस में थे तो वो ऑलरेडी जो है अपना रीमैरिज का पार्ट 2 ऑर्डर वहां पर करवा चुके हैं, तो वो चीज वहां पर अपडेट हो चुकी है। तो जब वो पेंशन आए हैं तो उनका फैमिली के नाम उस पर अपडेट है। तो जहां तक मैं समझता हूं यदि उन्होंने पेंशन आने के बाद रीमैरिज की होती तो वो वहां पर जो है यस करते, लेकिन ये चीज सारी पहले हो चुकी है, सेवा के दौरान हो चुकी है, सारी की सारी इंफॉर्म्ड है और रिकॉर्डेड है। तो अब आपको रीमैरिज में यस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप रीमैरिज को यस करेंगे तो फिर आपको जो है उसमें मैरिज सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा, जबकि ये सारी की सारी चीजें आपकी ऑलरेडी रिकॉर्ड में हो चुकी हैं। तो मेरे हिसाब से नो है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं तो आप हेल्पलाइन से इस बारे में कंफर्म कर सकते हैं। भूपेंद्र परास्ते जी लिखते हैं, सर मेरे पापा की तबीयत खराब है और वो चल नहीं पाते हैं, कोई ऐसा सिस्टम है कि हम मोबाइल से ही उनका लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर पाएं घर से ही? बिल्कुल सिस्टम है, मैंने बताया हुआ है, इस पर वीडियो भी बनाई हुई है, मैं ऊपर उसका लिंक भी दे दूंगा, आप उस लिंक में जाएंगे तो उस वीडियो को देख पाएंगे जिसमें आप मोबाइल के फेस आईडी ऐप से अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं और उसमें आपको किसी भी बायोमेट्रिक डिवाइस की भी जरूरत नहीं है। नरेंद्र सिंह सारांग जी लिखते हैं, सर थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल गाइडेंस फॉर वेटरन्स, माय क्वेरी इज दैट स्पर्श ऐप इज नॉट प्रोवाइडिंग एनी ऑप्शन फॉर लाइफ सर्टिफिकेट, व्हाई सो? मैं आपको बता दूं स्पर्श का जो ऐप है, मोबाइल का ऐप है, उसमें अभी लाइफ सर्टिफिकेट का कोई भी ऑप्शन नहीं है और मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई थी कि उसमें एक ऐसा ऑप्शन होना चाहिए कि जो जिस पर जाते ही वो सीधा फेस आईडी ऐप में ले जाए और आपका जो है डायरेक्टली लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श को चला जाए। तो मैंने उसमें अपना सुझाव दिया था और उस पर मुझे काफी डिफेंस पेंशनर्स ने मुझे सपोर्ट भी दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में यह चीज इस पर दिखाई देनी चाहिए। छगन लाल यादव जी लिखते हैं, सर आर्मी और डीएससी की पेंशन लेने वालों को जीवन प्रमाण पत्र एक बार देना होगा कि 2 बार? दोनों खाते अलग अलग है, बैंक में है और एक का स्पर्श में माइग्रेशन हो गया है और दूसरे में क्या करें? दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब आप लाइफ सर्टिफिकेट देने जाते हो तो एक क्या 2 3 4 जितनी भी पेंशन आती है आपकी, आप सब में जो है एक बार में अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हो। लेकिन जब आप लाइफ सर्टिफिकेट दे रहे होते हैं, चाहे मोबाइल से दे रहे हो, चाहे सीएससी से दे रहे हो, चाहे जो है बैंक में दे रहे हो, तो उसमें सारे पीपीओ नंबर ऐड करने पड़ते हैं और उनकी डिसबर्सिंग एजेंसी ऐड करनी पड़ती है और आपका अकाउंट नंबर ऐड करना पड़ता है और सारे के सारे आपके एक साथ चले जाते हैं। लेकिन अगर आपने ऐड नहीं किए हैं तो फिर हर पीपीओ नंबर के लिए आपको अलग अलग लाइफ सर्टिफिकेट ही देना पड़ेगा। प्रिगिश जी लिखते हैं, अगर जीवन प्रमाण पत्र 2 बारी 2 टाइम सबमिट हो जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आपने दे दिया है तो जो लास्ट में आपने सबमिट किया हो वो जो है वहां पर अपडेट हो जाएगा। शरणप्पा भोगा शेट्टी जी लिखते हैं, सर साइबर कैफे सैनिकों का हर एक बात रिकॉर्ड रखते हैं, अकाउंट से सारा अमाउंट साफ ना हो जाए, अलर्ट रहो। हाँ अलर्ट तो रहना ही पड़ेगा। देखिए आप कहीं पर भी जाते हैं, साइबर कैफे में जाते हैं अपना लाइफ सर्टिफिकेट देने या चाहे सीएससी में कहीं भी जा रहे हैं, तो अपने डॉक्यूमेंट्स अपने पास संभाल करके रखें। वहां पर कुछ चीजें छोड़ करना है तो वहां पर उनको अपना पासवर्ड नहीं देना है, आप खुद जो है अपना पासवर्ड लगा सकते हैं। अगर उनसे लगवाया भी है तो आप अपने पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। डीएस चुफल जी लिखते हैं, गुड मॉर्निंग सर मेरे फादर 1974 में आर्मी से रिटायर हुए थे, ट्रेजरी सिस्टम से उनकी जो है पेंशन आती है और इसमें उन्होंने काफ़ी चीज़ें लिखी है और कहा है कि आधार पैन जो है मोबाइल नंबर हमारे स्पर्श के साथ में अपडेट नहीं है, तो हमें किस प्रकार से पता लगेगा? तो मैं आपको बता दूं, तो पीसीडी की वेबसाइट में जाकर के वहां पर चेक माइग्रेशन स्टेटस आता है, वहां पर जो है आप इनका स्पर्श में माइग्रेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आपको कुछ कंफ्यूज है तो उसका वीडियो मैंने बनाया हुआ, ऊपर लिंक भी डाल दूंगा, उसको क्लिक करेंगे तो वीडियो में चले जाएंगे कि आपने चेक कैसे करना है। इसके अलावा जो है आप हेल्पलाइन से भी जो है स्पर्श की बात करके उनका स्टेटस जान सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मुझे कॉल भी आई थी कि हम फॉरगेट पासवर्ड नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि स्टेटस से उन्होंने स्पर्श का पीपीओ नंबर लिया, उसमें 01 या 02 लगाने के बाद जो है फॉरगेट पासवर्ड करके, लेकिन कईयों में जो है सेंड ओटीपी वाला नीला वाला बटन जो है हाईलाइट नहीं हो रहा है। तो दोस्तों अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूं, जिनका डेटा माइग्रेशन हो चुका है, स्पर्श का पीपीओ नंबर भी जो है स्टेटस में दिखा रहा है, लेकिन उनका डेटा अपडेट नहीं हो पाया स्पर्श पीसीडीए में, तो आपका जो है नीला वाला बटन हाईलाइट नहीं होगा। इसलिए जो है आपको कुछ दिन और इंतजार करना चाहिए और इसको ट्राई करता रहना चाहिए। जब भी नीला बटन हो जाएगा इसका मतलब आपका वहां पर अपडेट हो गया है और नीला बटन वहां पर दिखाई देगा और उसके बाद जो है आप फॉरगेट पासवर्ड करके अपना पासवर्ड मंगा सकते हैं। कई कमेंट्स मुझे आए कि उनके अकाउंट जो है लॉक हुए हैं, उनको क्या करना है? तो पोर्टल में जब आप लॉगिन के पेज में जाओगे तो सबसे नीचे आप देखोगे एक तरफ फॉरगेट पासवर्ड है और दूसरी तरफ जो है अनलॉक अकाउंट है। आप अनलॉक अकाउंट में जाकर के अपना अकाउंट अनलॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं ताकि आपको मेरी आने वाली और भी वीडियोज की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। जल्द मिलेंगे अगले शो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।